दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव ना लड़ने पर भी मन बना सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आपने बेईमानी करने की ठान ही ली है, जब आपने सब कुछ तय ही कर लिया है कि आपको खुलेआम बेईमानी करनी ही है, तो फिर चुनाव ना लड़ा जाए और आप अकेले ही जीत जाए। तो सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। क्या दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के बॉयकॉट पर हम अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे क्योंकि जनता जानना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि जब चुनाव ईमानदारी से करवाया ही नहीं जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं? बिहार में बीजेपी को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऐसी स्थिति में चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बॉयकॉट कर दे तो क्या चुनाव नहीं होगा? देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है, उससे बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ मिल सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से सभी की निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया रुकना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता कहते हैं कि चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि निर्वाचन आयोग तैयारी नहीं होता है तब चुनाव बहिष्कार आखिरी विकल्प होगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों के बॉयकॉट की बात कही है, उसमें बहुत गंभीरता नजर तो नहीं आ रही है, पर तेजस्वी का राजनीतिक कद आज भी बिहार की राजनीति में इतना बड़ा हो चुका है कि उसके किसी छोटी सी बात को गंभीरता से ही लिया ही जाएगा। देश की राजनीति में अभी तक बहुत से मुद्दे सामने आए, पर कभी किसी राजनीतिक दल ने पूरे चुनाव के बहिष्कार की बात नहीं की। यहाँ तक कि ईवीएम के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी विपक्ष कभी भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि वो चुनाव का बहिष्कार के फैसले कर सकते हैं। जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। युद्ध के मैदान से चाहे आप जिस भी कारण बाहर जाए, कहा तो बहाना करना ही जाता है, पर सवाल ये भी है कि तेजस्वी इस बहाने का सहारा क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की स्थिति एनडीए के आगे कमजोर लग सकती है। वैसे तो तेजस्वी का विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का बयान शुद्ध रूप से एक रणनीतिक कदम ही माना जा रहा है। ये केवल मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जनता को सरकार के खिलाफ एकजुट करना है। पर अगर विपक्ष इसे सीरियसली लेता है और चुनाव से अलग होने का ऐलान करता है तो निश्चित संदेश जाएगा कि उसे हार स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि अगर जीत दिख रहा होता तो कोई भी दल मैदान छोड़ने की बात नहीं करता। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके चलते तेजस्वी को लग रहा है कि आगामी चुनाव में उन्हें शिकस्त मिल सकती है। तेजस्वी का ये बयान मुख्य रूप से एक राजनीतिक रणनीति ही लगता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर विपक्षी गठबंधन को एकजुट करना है। इसके साथ ही अपने कोर वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम और ओबीसी समुदाय को अपने पक्ष में मोबिलाइज करना है। मतदाता सूची में कथित हेरफेर का मुद्दा उठाकर तेजस्वी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल कर सकते हैं। विपक्ष अगर चुनाव का बहिष्कार करता है तो हमेशा से सत्ता पक्ष के सामने परेशानी खड़ी ही होती रही है।
जाहिर है कि तेजस्वी अगर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं और उन्हें उनके सहयोगी दलों का भी इस मुद्दे पर सपोर्ट मिलता है तो एनडीए असहज हो सकता है। एनडीए नेताओं को पहले से ही लग रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर पहले ही जनता नाराज हो रही है। खैर, तेजस्वी यादव के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।